सद्गुरवे नमः। हमरा हम लोग भगवत गीता की 38 तक श्लोक कंप्लीट कर चुका हूँ। 39 39 वी हैव कंप्लीटेड। और भगवान हमारे कामना वासना कैसे हमारे स्वरूप को ढक देता है, इनके लिए 3 एग्जाम्पल बताए। एक धुआं, दूसरा आईना के ऊपर मैला, और 3 जैसे गर्भाशय में भ्रूण आवृत रहते हैं। और इस 3 आवरण का चरित्र क्या है वो भी बताया। अगर शत्रु कहां पर रहते हैं, शत्रु का घाटी कहां पर है, ये जानने से शत्रु को पराभूत करना सुविधा होता है। क्योंकि हमारा शत्रु हमारे कामना वासना ही है। यही हम लोग सीखा। भगवान ने बताया कि सारे दुख की कारण हमारे कामना है। अभी कामना की आवास स्थल कहां पर है, भगवान इसके बारे में चर्चा करें। भगवत गीता 3 अध्याय कर्मयोग 40 नंबर श्लोक। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयोत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामना रूप शत्रु कहाँ फैला हुआ है? क्योंकि आंख कुछ चीज को देखना चाहते हैं, नाक उसका स्मेल लेना चाहते हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जिह्वा कुछ स्वाद लेना चाहते हैं, हमारे चामड़ा कुछ स्पर्श करना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहा है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि में हमारे ये काम रूपी शत्रु की निवास स्थल है। और ये इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा ही पुरुष, मतलब पुरुष स्त्री बोथ, ये इंद्रिय मन बुद्धि की सम्मिलन जो इस शरीर है, इस पुरुष की ज्ञान को ढककर हमें मोहाच्छन्न, मोह से आच्छादित करके रखते हैं। हम लोग अभी भगवत गीता की 2 अध्याय और 3 अध्याय की 39 तक 39 तक श्लोक हम लोग चर्चा करके ये जान चुका हूं कि हमारे मन की शांति और संतोष कौन अपहरण करते हैं, कौन हमारे असली शत्रु है, और वो शत्रु है काम। अगर, क्योंकि काम तो ऐसे नहीं आता, काम बहुत रूप से आता है। आवर डिजायर्स कम इन वेरियस डिस्गाइज। छद्मवेश लेकर आते हैं, दोस्त बन के आते हैं, शत्रु बन के आते हैं, मित्र बन के आते हैं।
कभी कोई संबंधी बन के आते हैं, तो कामना ऐसे करके आते हैं। तो अर्जुन को पता था, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था। तो अर्जुन हर वक्त अपने युद्ध के हिसाब से ही सवाल पूछा, क्योंकि भगवान की उद्देश्य था उस समय, उस वक्त अर्जुन के लिए सिर्फ ये ज्ञान नहीं बांटना, अर्जुन को किसी भी प्रकार से युद्ध करवाना था, यही मकसद था। नहीं तो भगवान उनको मोक्षकामी, ये सब इतना कुछ नहीं था। भगवान की एक ही मकसद था, अर्जुन से युद्ध करवाना। तो अर्जुन एक योद्धा के रूप में जानना चाहता है शत्रु घाटी कहां पर है। तो यही अर्जुन का सवाल था। तो भगवान अध्यात्म उपदेष्टा है, तो इसीलिए भगवान का भी कोशिश था कि शत्रु, कामना रूपी शत्रु कहां पर रहते हैं, कहां पर रहकर ये कामना सुपर प्लान करते हैं, दुष्ट चक्रांत करते हैं। तो भगवान ने बताया कि देखो, काम की निवास स्थल हमारे ही इंद्रिय, मन और बुद्धि है। देखिए, पूरा दुनिया में जितना भी अपराध की कारोबार चल रहा है, इनका जो नेता है ना, ये इनोसेंटली रहता है, कोई शांतिपूर्ण जगह पर रहकर परिचालना करते हैं, जहां पर किसी को पता भी नहीं चलेगा जो यहां पर ये हो रहा है। जहां पर अशांति फैल रहा है, वहां पर उन लोगों का नेता लोग नहीं रहता। नेता कोई दूसरा जगह पर रहकर ये सारे दुष्कर्म परिचालना करते हैं। ऐसे ही काम रूपी शत्रु किस किस स्थान से हमें हमारे मकसद से हटा रहा है, ये जानने की कोशिश किया अर्जुन ने, और भगवान भी इनका उत्तर दिया। अगर इंद्रिय संयम के बदले में विस्तृत हो जाए, नियंत्रण के बदले में नियंत्रणहीन हो जाए, तो अपने विषय में संचारित हो जाता है, और काम या इच्छा, हमारे डिजायर्स, वहां पर अपना बासा बांध लेता है। इसके बाद इंद्रिय के माध्यम से मन विषय की अनुभूति आस्वादन करके दुख उत्पन्न करने का एक उपयुक्त क्षेत्र रचना करते हैं। मन मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त की मतलब ही है स्मृति। हमारे कोई सुख स्मृति हुआ था, और हम लोग बहुत ही पैशनेट है वही सुख स्मृति बार बार पाने के लिए। वही सुख स्मृति हमारे बुद्धि को जागृत जागृत करते हैं और विषय में आसक्त कर देता है।
और वही आसक्त बुद्धि काम की तृतीय स्थान है। जो जीव अज्ञान से, अविद्या से संपूर्ण रूप में सम्मोहित है, वही जीव इस शरीर को ही सब कुछ मानता है, क्योंकि जीव शरीर के बिना तो भोग नहीं सकता किसी चीज को। तो शरीर को दोस्त बना के शरीर से ही सारे विषय भोग करना चाहते हैं। और जब ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में शत्रु, काम रूपी शत्रु अपना पक्का घाटी बना लेता है, तब हमारे अविचारशीलता, हमारे विवेकहीनता हमारे बुद्धि को ग्रास कर लेता है। और जब बुद्धि कामना से ग्रसित है, तब मन में बहुत सारे चीजों की इच्छा पैदा होता है, और उस इच्छा को तृप्त करने के लिए हमारे इतना भाग दौड़। क्लियर? सो नाउ वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य, अस्य मतलब काम की, अधिष्ठानम उच्यते। एषः एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। क्लियर? एतैर एतैः विमोहयति, एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इसको आप प्रोज ऑर्डर में करेंगे तो एषः, यही काम। तो इंद्रियाणी मतलब सारे इंद्रिय हमारे जो है, मेनली ज्ञानेन्द्रिय, और उनके साथ कर्मेंद्रिय भी जुड़े हुए हैं। मन, मन मतलब मन, चित्त, अहंकार। और इधर भगवान बुद्धि को अलग कर लिया। अस्य मतलब इस काम की, कामस्य अधिष्ठानम, अधिष्ठान है, आश्रय है। यही उच्यते, इसी रूप में ही कथित है। देखिए, ये भगवान की कला है, यही परंपरा साधन की एक वैशिष्ट है। भगवान नहीं बोल रहा है, बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं। भगवान इस समय बोल रहे हैं कि यही बोलते हैं ऋषि लोग, मुनि लोग, यही बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे वैदिक परंपरा यही बोलते हैं। एषः, यही काम, एतैहि, इन लोगों के द्वारा, इन तीन लोगों के द्वारा, मतलब इंद्रियाणी मतलब इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा, ज्ञानम, हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को, या तो आप सोच सकते हैं कि विवेक को, हमारे जो विवेक और वैराग्य पहला साधन संपत्ति है, जो सत और असत की विचार करते हैं कि ये ठीक है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये नित्य है, ये अनित्य है, इस विवेक बोध को आवृत्य, ढककर
देहिनम, देहिनम मतलब देह अभिमानी जीवम, क्योंकि कोई जीव इस शरीर रूप धारण करके पैदा हुआ है अपने कर्म फल से। कोई जीव दूसरा 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 मनुष्य, स्त्री, पुरुष, सारमेय, गोमाता, पेड़ पौधा, ऐसे पक्षी के रूप में है। तो अभी मनुष्य के बारे में बोल रहा है कि इस जीव, इस देह अभिमानी जीव जो इस शरीर को ही मैं मानता हूं, उसे विमोहयति, सम्मोह, विशेष रूप में मोहित कर देते हैं, डिल्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द श्लोका, कि पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक की संबंध क्या है। पूर्व श्लोक में क्या था? आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन अनलेन च, यही श्लोक था। और उसमें हम लोग चर्चा किए थे अनल के मतलब अग्नि कैसे हुआ। आपको शायद याद है, और याद नहीं है तो फिर से सुनिए। तो वही श्लोक के साथ इस श्लोक की क्या संबंध है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। देखिए, पूर्व श्लोक में काम को अनल या अग्नि के जैसे चिर अतृप्त बोलकर वर्णन किए थे भगवान। जैसे अग्नि का कभी पूर्ति नहीं होता, जितना फ्यूएल दो, ईंधन दो, अग्नि जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, अग्नि कभी खत्म नहीं। जब तक उनके पास ईंधन रहेगा, फ्यूएल रहेगा, अग्नि कभी तृप्त नहीं होता। जो भी दो वो जला के रख कर। हमारी कामना वासना भी ऐसा ही है। बचपन से हमारे कितना कामना आया, और उस कामना वासना की कितना पूर्ति हुआ? क्या आज तक आपका सारे कामना वासना मिट गया? कोई बोल सकते मेरा कोई कामना नहीं, वो नहीं, ये नहीं, लेकिन उनकी व्यवहार में, वार्तालाप में समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति खुद को पहचानते नहीं। उनके आप, उनके विवेक बुद्धि उनके, उनको पहले बुर्बाक बना रहा है, और बना के अहंकार की एक इतना बड़ा बेलून बना के रखा है। तो पूर्व श्लोक में भगवान काम को अग्नि के जैसे ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, कभी कंटेंट नहीं होता। और यही ज्ञानी का चिर शत्रु। पिछले श्लोक में हम लोग विस्तारित रूप में चर्चा किया कि कामना वासना तो सबका चिर शत्रु है, ज्ञानी का सिर्फ क्यों? देन यू हैव टू लिसन टू द प्रीवियस श्लोक। ज्ञानी गण की नित्य शत्रु रूप में बताए हैं। और इसी श्लोक में भगवान वही शत्रु, काम रूपी शत्रु की निवास स्थल के बारे में परिचय दे रहा है, कि कैसे उन लोग उस जगह जगह पर रहकर ज्ञान को आवृत कर देता है।
अभी मन और बुद्धि भगवान ऐसे करके क्यों बताया? बोल सकते थे मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन इधर मन और बुद्धि को भगवान ने अलग किया। देखिए, मन का एक कल्पित विभाग है, विभाजन है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन भी मन ही है, बुद्धि भी बुद्धि ही है, जो बुद्धि भी मन ही है, चित्त भी मन है, अहंकार भी मन ही है। ये मन का ही चार कल्पित विभाजन है। क्रिया की तारतम्य में उनका यही नाम। एक ही व्यक्ति जब चेयर में बैठते हैं तब चेयरमैन, अब जब द्वार में खड़ा होके पहरा देता है, वही व्यक्ति का नाम होता है दारवान। व्यक्ति एक ही है। ऐसे ही मन की क्रिया की भेद में उनका नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन हर वक्त, मन का जो मन पार्ट है वो हर वक्त संकल्प विकल्प करते हैं। मैं ये करूं ना वो करूं, ये बोलूं ना ये बोलूं, ये खाऊं ना वो खाऊं। हर वक्त ये मन का काम ही है, संकल्प विकल्पात्मक मनः। बुद्धि का काम क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि बोल देता है नहीं यही करो। चित्त जो होता है, एक तो है मेमोरी स्मृति, और मननशीलता भी चित्त के नाम से जाना जाता है। और अहंकार मतलब मैं और मेरापन की जो अनुभव है, इसे ही अहंकार बोलते हैं। तो अहम भाव, मैं, कर्तृत्व अभिमान, मैंने किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया, मैंने वो किया, मैंने इतने इतने इतने, ये अहंकार। आप व्यक्ति को समझा नहीं सकते कि आप अहंकारी है। तब आपको वो, क्योंकि उनका बुद्धि भ्रमित है। बुद्धि कभी नहीं बोलेगा। कोई व्यक्ति, दानी व्यक्ति हिसाब करते हैं, मैंने ये दिया ये दिया ये दिया इसके लिए। शास्त्र बोल रहा है ये अहंकार की काम है, लेकिन वो मानेगा नहीं। बोलेगा ये मैं अहंकारी हूं, किसी ने कभी नहीं बताया मुझे अहंकारी। तो कर्तृत्व अभिमान, ये अहंभाव, इसे चित्त चतुष्टय भी बोलते हैं। इसको चित्त, मन को चित्त चतुष्टय भी बोलते हैं। अभी सवाल उठ सकता है कि भगवान ने क्यों बताया ऐसे? ये हमारे इंद्रिय, 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीन जगह को काम की अधिष्ठान क्यों बताया? देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय की ग्राहक है, रिसीवर है हमारा ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक। और वचन, आदान गमन, इन कर्म का कर्ता कर्मेंद्रिय है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और मन और बुद्धि को काम अपने वशीभूत करके
अपने अप्रतिद्वंदी राजत्व, द डायनेस्टी वेयर देयर इज नो ऑपोजिशन, नॉट अ सिंगल ऑपोजिशन, सभा में एक भी बंदा नहीं है जो सरकार की सिद्धांत के खिलाफ आवाज उठाए। सब लोग प्रतिद्वंदिताहीन साम्राज्य चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं, सिर्फ सरकार नहीं। हम लोग चाहते हैं मैं जो सोच रहा हूं वही सब लोग सोचे, मैं जब बोल रहा हूं वही सब लोग माने। अप्रतिद्वंदिता। तो ऐसे ही काम इन सब से कर्म करवाते हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। ये इंद्रिय, मन और बुद्धि जिस दिन लड़के काम की दासत्व से मुक्त होकर विवेक की शरणागति लेंगे, विवेक का शरणागत होगा, तभी हमारा अत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो सकता है। अभी और एक सवाल उठ सकता है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आवृत करके काम या कामना देह अभिमानी जीव को मोहित करके रखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, और से समझाइए। देखिए, इंद्रियों और मन और बुद्धि हमारे नौकर चाकर जैसे है। ऐसे नहीं कि आपका जो नौकर है वो दूसरे के घर में कभी काम नहीं किया और दूसरे के घर में कभी काम नहीं करेंगे। वही उनका कर्म है कि जिनके पास वो काम करने जाते हैं उनके होकर रहते हैं, और वही उनका कर्तव्य है। क्योंकि आपका नौकर कभी दूसरे के पास काम करते थे। अगर आप देखेंगे कि आपकी नौकर आपकी बात नहीं सुन रहा है, पुराना मालिक का बात सुन रहा है, आप उनको नहीं रखेंगे। वृत्त का काम ही है, जो आपके पास है जब है तब वो आपके होकर ही रहे, आप जो बोले वही वो करे। ठीक है, तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय की काम है नौकर की तरह। तो जिनका अधीन में रहते हैं उनका अनुकूल कर्म करते हैं। जब वो लोग मन, बुद्धि, इंद्रिय हमारे कामना वासना की अधीन में रहते हैं तब ज्ञान ढक जाता है। और जब ये लोग विवेक की अधीन में कर्म करते हैं तब साधना की सहायक होता है, तब एक साधक सिद्ध हो जाता है। अब लोग या हम लोग, कोई भी लोग बहुत दिनों से वेदांत सुन रहा है, पढ़ रहा है, रट रहा है, फिर भी मन की उदारता नहीं आ रहा है, माइंड इज नॉट एक्सपैंडिंग, इट्स स्टिल हीन अवस्था में है। यू शुड नो यू आर अंडर, यू आर ए स्लेव ऑफ योर ओन डिजायर।
पढ़ सकते हैं, शास्त्र सुन सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कर्म नहीं किया। मेडिसिन के नाम बहुत सुना, पढ़ा, किस मेडिसिन कौन बीमारी में काम होता है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन जब बीमारी हुआ, आप मेडिसिन जानते हुए भी उनको लिया नहीं, और आपके बीमारी के अनुसार आप पथ्य मतलब साधन भी नहीं किया, और ऐसे होने से कभी बीमारी खत्म नहीं होती। हमने इतिहास देखा है कि कोई दुष्ट व्यक्ति लोभ दिखाकर कोई राजा की मंत्री, सेनापति, अदर ऑफिशियल्स को अपने वश में लाकर राजा को बंदी बनाकर विनाश करते हैं। ऐसे ही हमारे कामना वासना थोड़ा सा सुख की लोभ दिखाकर इंद्रिय के साथ मन बुद्धि को अपने वश में ला लेता है, और हमारे विवेक, हमारे आत्म ज्ञान जो हम लोग हर रोज सुनते हैं, उनको ढक के रखता है। काम के पास, कामना वासना के पास ये वशीकरण या सम्मोहन शक्ति है, और इस सम्मोहन शक्ति से वो आत्मज्ञान को आवृत करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। काम या कामना वासना की ये वशीकरण प्रक्रिया की समाचार देकर भगवान हर साधक को चेतावनी दे रहे हैं। अभी साधक को या योद्धा को शत्रु विजय करने की सारे प्रक्रिया भगवान ने बोल दिया। तो अभी भगवान बोलेंगे कि इसी शत्रु का नाश कैसे होगा। वो भगवान 41 नंबर श्लोक में बोलेंगे, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्याभ्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरि ओम।